हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। स्त्री संगोपन के इसके पहले वीडियो में हमने ये जानकारी ली कि ये जो यूट्रस की सॉलिड ट्यूमर्स है जिन्हें फाइब्रॉइड्स कहा जाता है, तो इनकी वजह क्या है, ये कौन सी उम्र में पाई जाती है और ये यूट्रस में कौन से भिन्न भिन्न जगह में पाई जाती है। तो जो ये है ये इंट्राम्यूरल है, फिर बाहर होता है उसको सब सीरस बोलते हैं, यहाँ से बाहर आता है उसको सर्वाइकल फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये फाइब्रॉइड्स के पोजीशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट्स क्या कंप्लेंट्स लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो कॉमन कंप्लेंट्स रहते हैं पीरियड के ब्लीडिंग के बारे में, जैसे कि पेशेंट बहुत हेवी ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेके आते हैं क्योंकि फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और यूट्रस की साइज भी बढ़ जाती है और पेशेंट को बहुत हेवी मेंसेस होती है। उन्हें कभी कभी 6-7 बार दिन में पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, 3-4 दिन के लिए, कभी कभी 7-8 दिन के लिए भी। फिर दूसरी जो सिम्टम होती है वो एक्सट्रीमली पेनफुल मेंसेस, और उसकी वजह है कि ये जो यूट्रस के वॉल के अंदर जो फाइब्रॉइड होता है, तो इसकी वजह से यूट्रस के मसल्स जब भी क्रैम्प होते हैं ब्लीडिंग होने के लिए, तो वो फाइब्रॉइड उनको ऑब्स्ट्रक्शन करता है, उनको रोकता है और इसके लिए एक्सट्रीम पेन लेके पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। उनको कभी कभी पेन किलर इंजेक्शंस लगानी पड़ती है या हर महीने वो पेशेंट्स पेन किलर गोली ही खाते हैं। वो कॉलेज नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, घर का काम नहीं कर सकते, सिर्फ उनको सो के रहना पड़ता है। जिनको ये सर्विक्स के माउथ से फाइब्रॉइड बाहर आता है तो उनको वजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है, येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी पेशेंट्स को 2 पीरियड्स के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है। जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं उनको प्रेगनेंसी रुकती नहीं है या तो फर्स्ट 8 वीक्स के अंदर अबॉर्शन हो जाते हैं। तो ये कंप्लेंट्स लेके जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो फाइब्रॉइड की गांठ है, ये पेशेंट 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट दिखती थी क्योंकि इसका पेट बहुत बाहर निकल आया था। तो हम जब भी पेशेंट को लेटाते हैं एग्जामिनेशन बेड पे, तो उसके पेट को हाथ लगते ही फाइब्रॉइड की गांठ हाथ को लग सकती है अगर वो बड़ी है। तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये 20 वीक्स प्रेगनेंसी साइज का फाइब्रॉइड है, 16 वीक्स है या 14 वीक्स है। उससे छोटा फाइब्रॉइड है तो वो पेट में हाथ को नहीं लगता। फिर अगर वो मैरिड पेशेंट है तो हम उसको पर वजाइनम यानी इंटरनल चेकअप करते हैं, अपने उंगलियों से तपास करते हैं, उंगली वजाइना में या योनि मार्ग में डाल के। तो वो जब भी हम चेकअप करते हैं तो ये जो योनि मार्ग है, तो हम ग्लव्स डाल के, फिंगर डाल के अंदर चेकअप करते हैं। तो हमें बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, यानी एक पेट पे हाथ होता है, एक योनि मार्ग में हाथ होता है, और उस पर जब भी हम चेकअप करते हैं तो यूट्रस की साइज बड़ी लगती है। और जो पेट हाथ से ऊपर, पेट के ऊपर से चेकअप से फाइब्रॉइड नहीं हाथ को लगते हैं, वो फाइब्रॉइड लगते हैं वजाइना में उंगली डालने के बाद। और फिर उसमें यूट्रस बड़ा लगता है, वो इरेगुलर लगता है, फाइब्रॉइड की गांठें हाथ को लगती है, तो इसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अगर ये फाइब्रॉइड सर्विक्स से बाहर आ रहा है तो हम स्पेक्यूलम नाम का एक इंस्ट्रूमेंट वजाइना में डालते हैं, योनि में डालते हैं, और एक्चुअली ऐसे देखते हैं कि वो फाइब्रॉइड दिख रहा है। अपने हमको आंखों को वो फाइब्रॉइड दिखता है कि अच्छा ये ऐसे फाइब्रॉइड आ रहा है। फिर आगे ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट टेस्ट होती है सोनोग्राफी। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि सोनोग्राफी ये थर्ड आई होता है डॉक्टर का। तो जो हम अपने ये 2 आंखों से नहीं देख सकते वो सोनोग्राफी से देखते हैं।
तो सोनोग्राफी में क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड्स की गांठें हैं वो गांठें सोनोग्राफी के स्क्रीन पे हमें दिख जाते हैं, क्योंकि वो सॉलिड ट्यूमर्स है और जो साउंड वेव्स अंदर भेजता है सोनोग्राफी का मशीन, तो वो साउंड वेव्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं और वो सॉलिड ट्यूमर्स फाइब्रॉइड्स के सोनोग्राफी में दिख जाते हैं। तो उसके बाद कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो फाइब्रॉइड्स है इनके सेंटर में ब्लड सप्लाई नहीं होता, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स के, और उनके सेंटर में नेक्रोसिस होता है, यानी सेंटर के सेल्स जो है वो हार्ड से सॉफ्ट हो जाते हैं और वो सिस्ट जैसे दिखते हैं, क्योंकि अंदर लिक्विड कलेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेट डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स। तो ऐसे कंडीशन में ये फाइब्रॉइड सॉलिड दिखता नहीं है, वो सिस्ट जैसा दिखता है। तो ऐसे लगता है कि ये ओवेरियन सिस्ट है या तो ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। ऐसे पेशेंट में जब भी वो सॉलिड ट्यूमर नहीं दिखता है और डाउट रहता है, तो पेशेंट के सीटी स्कैन, पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई नाम के जो टेस्ट है वो किए जाते हैं, और वो टेस्ट में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि ये फाइब्रॉइड है, कि ये ओवेरियन सिस्ट है, कि ये एडिनोमायोटिक सिस्ट है, या ये एडिनोमा है। क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एडिनोमा, और एडिनोमा क्या है, ये यूट्रस का एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है, तो उसमें यूट्रस में जो ट्यूमर्स होते हैं उनको बोलते हैं एडिनोमा। तो ये एडिनोमा है कि नहीं है ये देखने के लिए भी हमें एमआरआई की मदद से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये यूट्रस का कौन सा टाइप का सॉलिड ट्यूमर है। इसके साथ ही हम और कोई टेस्ट करते हैं, जैसे सीबीसीओ, पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखने के लिए, क्योंकि ये पेशेंट्स को हेवी ब्लीडिंग होने के वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है और उन्हें फिर आयरन की मेडिसिन या इंजेक्शंस लगानी पड़ती है। और एक हम टेस्ट करते हैं थायराइड, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को फाइब्रॉइड्स की वजह से हेवी ब्लीडिंग होगा, उसके साथ में अगर उनको हाइपोथायराइड होगा, यानी ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा, तो भी पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, और हम सिर्फ फाइब्रॉइड पे फोकस करेंगे तो उसकी थायराइड की ट्रीटमेंट रह जाएगी। और इसीलिए थायराइड की टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें थायराइड का डिसफंक्शन आया, यानी थायराइड ग्लैंड का बरोबर काम नहीं हो रहा है, ऐसे आया, तो फिर थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, और बाद में हम फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या है, क्या कंप्लेंट्स लेके पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, और हम उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और खुद की सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।